सीरिया ने साफ कर दिया है कि जब तक उस पर हमला नहीं होगा वो मिडिल ईस्ट जंग में नहीं कूदेगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग खत्म करने की तैयारी में है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में उन्होंने रिजीम चेंज कर दिया है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ अमेरिका इजराइल ईरान के युद्ध को अब 33 दिन हो चुके हैं। 3 देशों से शुरू हुई इस जंग की चपेट में कई अरब देश भी आ गए। इस बीच सीरिया ने जंग में शामिल होने को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। सीरियाई राष्ट्रपति ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष पर बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने साफ तौर पर कह दिया है कि सीरिया इस लड़ाई में कूदने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, जब तक कि सीरिया पर सीधा कोई हमला नहीं होता तब तक सीरिया इस युद्ध से दूरी बनाए रखेगा। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि युद्ध में उतरने का फैसला तभी लिया जाएगा जब हमारे पास कोई राजनयिक समाधान नहीं बचेगा। ईरान वॉर। अब्बास अरागची रात में एक सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। अमेरिका भी उतरेगा ईरान के खिलाफ जंग में। मिडिल ईस्ट जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सीज फायर की उम्मीदों के बीच ऐसी खबर आई है जिससे आशंका जताई जा रही है कि ईरान जंग का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में टॉप अधिकारियों के हवाले से बताया कि यूएई अमेरिका और उसके सहयोगियों की मदद करने की तैयारी कर रहा है जिससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी ताकत के साथ सुरक्षित किया जा सके। यूएस इजराइल ईरान वॉर। बढ़ती महंगाई के बीच सत्ता बदलने पर अरबों खर्च करने के लिए ममदानी ने की ट्रंप की आलोचना। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सत्ता बदलने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, और वह भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका खुद बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान युद्ध पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका इस्तेमाल करके अमेरिका के हजारों मेहनतकश लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता था। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का एक ड्रोन नदी में गिरा। इजरायली सेना ने बुधवार को बताया कि उसका एक ड्रोन दक्षिणी लेबनान की एक नदी में गिर गया। यह घटना तब हुई जब उस पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया गया। इस मिसाइल को लेबनान में मौजूद इजरायली सैनिकों को रोकने के लिए तैनात किया गया था। तेहरान के कई हिस्सों पर इजरायली हमले। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान के कई इलाकों पर इजरायली हमलों के बाद शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। रिपोर्ट में ब्रॉडकास्टर के सूत्रों का हवाला दिया गया है। इजराइल ने यमन से आ रही मिसाइलों को किया इंटरसेप्ट। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने यमन से दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया है। अल जजीरा ने ईरान की न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया कि और इजरायल की सेनाओं के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान की एक दवा फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। इस फैक्ट्री की पहचान तौफीक दारू फार्मास्यूटिकल के तौर पर हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तेहरान में मौजूद इस फैक्ट्री की एक तस्वीर पर पोस्ट करते हुए लिखा, इजरायल के युद्ध अपराधी अब खुलेआम और बेशर्मी से दवा कंपनियों पर बमबारी कर रहे हैं। हजारों अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने जोर देकर कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई है, और साथ ही यह भी धमकी भी है कि अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ तो युद्ध को और बढ़ाया जा सकता है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि विमान वाहक पोत जॉर्ज बुश मंगलवार को तैनात किया गया और इसे 3 डिस्ट्रॉयर जहाजों के साथ मध्य पूर्व भेजा जाना है। इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 6000 से ज्यादा नौसैनिक शामिल हैं। मोदी का कोरोना का जिक्र करना और उसी तरह की चुनौतियों के लिए फिर से तैयार रहने की जरूरत पर जोर देने की बात कहना भी। पीएम मोदी के बयान का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे लोग लॉकडाउन का जिक्र और उसे सर्च कर रहे हैं। ईरान पॉलिसी पर घर में घिरे डोनाल्ड ट्रंप। आम 36% अमेरिकियों ने कहा, हद पार पीछे हटने को तैयार नहीं ईरान। अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर दाग दी मिसाइलें। ईरान यूएस के बीच समझौते वाले पाकिस्तानी प्रस्ताव पर साथ आया एक और मुस्लिम देश। युद्ध के बीच लग सकता है लॉकडाउन। अगर हम बात करें कि क्या अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से भारत में लॉकडाउन लगेगा, तो इसका जवाब है नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा। पीएम मोदी या फिर सरकार की ओर से कोई संकेत भी नहीं दिया गया है। कोरोना महामारी के समय उसे फैलने से रोकने के लिए लगाया गया था। उस समय दुनिया भर के देशों ने इस लॉकडाउन को अपने यहां लागू किया था। लेकिन ईरान अमेरिका युद्ध के समय हालात ऐसे नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जा सके। हालांकि कुछ कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, जैसे तेल संकट को दूर करने के लिए, एलपीजी संकट से निपटने के लिए सरकार विभिन्न। संसद में पश्चिम एशियाई संकट पर बयान दिया। लोकसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने सोमवार को याद दिलाया कि कैसे कोरोना वायरस के समय में ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो गई थी, और इसकी तुलना अमेरिका ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से हो रही